हमने ठीक 9 बजे लॉग इन कर लिया है। बाकी जो क्लास 9 बजे स्टार्ट है उसमें भी लाइट भी ऑन नहीं हुई है। अंधेरा है अभी उस कमरों में, उन क्लासरूम में। ना अभी तक बच्चा है ना टीचर आए। 41 बोला, ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं उसके बाद। कल टेस्ट कैसा हुआ? हाँ, कैसे ने? हाँ वो तो मेरे को मालूम है, टेस्ट में तो कब आता है। अच्छा अच्छा, संडे को भी? अच्छा, कौन से सेमेस्टर, ईयर ईयर का, सेमेस्टर का? सेकेंड सेमेस्टर का? एस वाई वालों का होगा ना, एस। आज हम कॉस्टिंग में बजटरी कंट्रोल खत्म कर लेंगे। डेट क्या हो गई आज? 20। ऑनलाइन में है 2889, काना, नेहा, स्तुति, अग्रवाल। लेकिन बड़ी स्ट्रेन बात है, आज स्पर्श महेश्वरी क्लास में नहीं है। वो सबसे पहले होता है। या एक एक किसी का नंबर आ रहा है 2889। 2889, अच्छा। गुड मॉर्निंग नेहा। आवाज नहीं आ रही। अब बाकी जो ऑनलाइन में बच्चे जरा चेक करें, आवाज आ रही है नहीं आ रही? कान्हा, नेहा, स्तुति, जरा बताइए आवाज आ रही है नहीं आ रही आपको? आ रही है आवाज, ओके। इसका मतलब चारों क्या चीज? चारों को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। नेहा आ रही है। चलिए, हम आज बजटरी को कंप्लीट करेंगे। इस टाइम तो कमरे में ठीक कूलिंग है। अगर तुम छेड़छाड़ ना करो तो ऐसे ही रहने देना आज। शुरू, ठीक है। अच्छा, होमवर्क का क्या रहा, किया था कि नहीं? नहीं किया था। फिर भी आज आज भी होमवर्क रहेगा, और बाई चांस एंड करते हुए कुछ टाइम बचा तो क्लास में करा दूंगा सवाल। बाकी जो होमवर्क था आज। मेरे हिसाब से और होमवर्क नहीं देंगे इसका। 35 हो गया था। चलिए। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पेपर का सवाल है हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो मई 22 में 10 नंबर का पूछा गया था। बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मतलब आगे पढ़िएगा।
एसआर लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 22-23। बताओ वो 3 महीने कौन से होंगे 22-23 के? अप्रैल मई जून। कमेंसिंग ऑन 1 April प्रोडक्शन विल बी कॉन्स्ट्रेंट बाय लेबर। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन विल बी कॉन्स्ट्रेंट बाय लेबर, इसका मतलब है की फैक्टर, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लेबर की कमी रहेगी इन 3 महीने। इट इज एस्टिमेटेड एट ओनली 12,000 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी अवेलेबल इन ईच मंथ। सिर्फ इतने घंटे होंगे हमारे पास ईच मंथ। फॉर मार्केट रीजन प्रोडक्शन ऑफ either of the two garment must be at least 20% of the production of other। इसका मतलब देख के बताओ क्या लिखा? फॉर मार्केट रीजन, ये मार्केट की कंडीशन है। इसका मतलब जैसे अगर एक गारमेंट 100 बन रहा है तो दूसरा 25 बनेगा जरूर। ऐसे नहीं होगा कि एक ही बना लो, दोनों बनेंगे, दोनों को बराबर बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बन रहा है बढ़िया, उसका 25% दूसरा ही बनेगा। इसका मतलब यह है हम आपको खाने के लिए 2 चीज देते हैं, आपको ये मेरी पसंद की बेकार ही नहीं खाऊंगा, तो हम कहते हैं जो पसंद की है जितनी वो खाओगे उसका 25% बेकार वाला भी खाना है, ये कंपलसरी है। एस्टिमेट कॉस्ट रेवेन्यू पर गारमेंट हमें दे रखा है, डिटेल देखो। शर्ट और शॉर्ट सेल प्राइस है, रॉ मटेरियल 12 मीटर फैब्रिक लगता है, सॉरी एट द रेट 12 पर मीटर, डाइज एंड कॉटन, डायरेक्ट लेबर आर, फिक्स ओवरहेड, प्रॉफिट। आप मेरे को देख के बताओ शर्ट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? शर्ट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा, वो कैसे बताता हूं। लेबर का रेट 8 रुपए पर आवर है और आप एक शर्ट बनाने के लिए 8 रुपए दे रहे हो। अब 8 रुपए क्यों दे रहे हो? क्योंकि 1 घंटे बन रही होगी। और वहीं निक्कर को बनाने के लिए 4 रुपए दे रहे हो क्योंकि उसमें आधा घंटा लगता है। फिक्स ओवरहेड हमें दे दिया, साथ में प्रॉफिट गिवन है एक शॉर्ट और एक शर्ट पे। आगे देखते हैं क्या लिखा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अब 3 महीने खत्म हो गए, डायरेक्ट लेबर विल नो लॉन्गर बी अ कॉन्स्ट्रेंट। अब जुलाई से भरपूर लेबर है। द कंपनी एक्सपेक्ट टू एबल टू सेल 15,000 शर्ट, 20,000 शॉर्ट इन जुलाई। जुलाई में इतना बेचेंगे। नो ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई, इसका मतलब जून तक जो बना वो बिक गया है। सेल्स वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर मंथ क्यूमुलेटिवली। इसका क्या मतलब है 10% पर मंथ क्यूमुलेटिवली? जैसे जुलाई की शर्ट की सेल कितनी है, अगस्त में कितनी होगी? 16,500, और उसके अगले महीने 16,500 का 10% बढ़ेगा, 15,000 का नहीं, ऐसे। देर आफ्टर थ्रू आउट द ईयर फॉलोइंग एडिशन इंफॉर्मेशन, कंपनी इंटेंट स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट sufficient to meet 40% of next month sales। ये फिनिश गारमेंट्स का स्टॉक होगा। सेलिंग प्राइस विल बी सेम रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शर्ट्स ऑब्लिक शॉर्ट टू बी प्रोड्यूस पर मंथ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट। आपको बताना है पहले क्वार्टर में कितनी शर्ट बनाए, कितने शॉर्ट बनाए, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो पहले क्वार्टर में निकर और कमीज बतानी है कितनी, और वो आप सिर्फ यहीं से बता सकते हैं, इस जगह से। इट इज जस्ट लाइक की फैक्टर का क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक काम कर लो, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकाल लो, जो हमने की फैक्टर के सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग में किया था, ये देखने के लिए कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक, लिखिए कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, एक हमने लिख दिया शर्ट, और एक लिख दिया शॉर्ट्स। अब आप मेरे को बताइए सेलिंग प्राइस कितना, 60 एंड 44, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें एक तो आ जाएगा फैब्रिक, फैब्रिक के बाद आ जाएगा डाइस, डाइस के बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर शर्ट।
इतना बताओ क्या आंसर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर गारमेंट लिख दो, शर्ट की बजाय पर गारमेंट। गुड मॉर्निंग। कुछ तुमने दिन सिलेक्ट कर रखे हैं कि इस दिन आऊंगे इस दिन नहीं आऊंगे क्लास में? अच्छा ऐसा कुछ नहीं, जब मन करे तब आ जाते। तो जो लोग नहीं आते वो ऑनलाइन देखते हैं रिकॉर्डेड, या वो भी नहीं? लास्ट क्लास के लिए मैं अगर बात करूँ तो वो देख ली रिकॉर्डिंग नहीं? ठीक। कितना निकाला कंट्रीब्यूशन पर गारमेंट? कितना बोला? 22 और दूसरे का 24। ठीक है। अब मेरे को बताओ कितना कितना टाइम लगता है। अगर हम एक शर्ट बनाते हैं तो कितना समय लगता है? 1 घंटा। और यहाँ कितना लगता है? आधा घंटा। आप मेरे को एक बात बताना जरा, हमारे पास टाइम की कमी है। अगर हम अपना एक कीमती घंटा, 1 घंटा शर्ट में डालते हैं तो शर्ट बन के तैयार होती है। 1 घंटा शर्ट में लगाओ, शर्ट तैयार, और वो शर्ट कितने रुपए देगी हमें? 22 रुपए। 22 रुपए। लेकिन अगर हम आधा घंटा निक्कर में डालते हैं, आधा घंटा, तो उससे एक शॉर्ट बन के तैयार है, और वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 24। तो आपके समय का ज्यादा बढ़िया उपयोग कहां हो रहा है? शॉर्ट्स में। कैसे पता चला आपको शॉर्ट्स में? क्योंकि वहां 24 रुपए इसलिए। इस तरह से देखो, कंट्रीब्यूशन पर आर 22 रुपए 1 घंटे से, 24 रुपए आधे घंटे से। तो यहाँ 1 घंटे का 22 है और यहाँ 1 घंटे का 48 है। यहाँ 1 घंटे का 22 है और यहाँ 1 घंटे का 48 है। तो अब आप रैंकिंग कर दो। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि शॉर्ट के अंदर समय का सदुपयोग हो रहा है। एक तरह से अगर आप 1 घंटा शॉर्ट में लगा दो तो 2 शॉर्ट बन जाएंगे ना। 2 बन गए 1 घंटे में, आधे आधे घंटे में। और 2 में कितना मिलेगा? 48 रुपए। और वहां मिलेगा सिर्फ 22। तो बेहतर है कि आप शॉर्ट ज्यादा सही है। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। ये तो आपको समझ आ गया कि बनाना क्या है पहले, शॉर्ट। आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास 12,000 घंटे हैं, 12,000, तो उसमें शॉर्ट कितनी बनेंगी और शर्ट कितनी बनेंगी? लेकिन कम प्रॉफिटेबल क्या है? शर्ट। जितनी शॉर्ट बनेंगी उसका 25% शर्ट जरूर बनना चाहिए। ये सारा काम आपको 12,000 घंटे में करना है। तो जरा ट्राई करना है तो करके दिखा दो भाई। 12,000 घंटे में कैसे करोगे बताओ? टोटल 12,000 घंटे तुम्हारे पास। जितनी शॉर्ट बनाओगे उसका 25% शर्ट बनेगी। एक लाइन लिख लो जरा, एक लाइन लिख लो पहले। शॉर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। शॉर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट will be will be 25% of shorts, will be 25% of shorts। अब जरा जवाब दे दो, ट्राई करना है कर लो, कैसे करोगे?
कैसे करोगे, कुछ आ रहा है? देखो कैसे करोगे। तो तुम्हें बोला मैंने 12,000 घंटे हैं। शर्ट में लगता है 1 घंटा, शॉर्ट में लगता है आधा घंटा। शर्ट आप जितनी बनाओगे, शॉर्ट का 25% होना चाहिए। तो बताओ शॉर्ट कितनी, शर्ट कितनी? 1 मिनट लिख लूं मैं। 6,000 तुमने क्या बोला? शर्ट बनाओगे, और 24,000 शॉर्ट्स। मैं क्रॉस चेक कर लूं आंसर ठीक है कि नहीं। 6,000 शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6,000 शर्ट को बनाने में 1 घंटा 1 मिनट लगता है। तो 6,000 में 6,000 ही लगेंगे। और 24,000 शॉर्ट को बनाने के लिए 12,000 घंटे। 12 6 18 हो गया। हमारे पास तो सिर्फ 12,000 घंटे हैं। तुमने 24 शॉर्ट बोला, मैं तो जो तुम कहोगे वो लिख दूंगा। कितना लिखना है बताओ? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। पहले 18,000 कर लेते हैं यहाँ पे। अब दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। 6,000 शर्ट में 6,000 घंटे लगेंगे, और 18,000 शॉर्ट में 9,000 घंटे लगेंगे। क्योंकि एक में आधा घंटा लगता है। 9,000 और 6,000, 9 6 15 हो गया। ये तो 12,000 है टोटल। हाँ। 3,000 क्या बनाते हैं? 3,000 और, लेकिन 18 का 25% 3,000 होता ही नहीं। 25% बननी चाहिए। 18 का 25 तो बना ही नहीं। हाँ बोलो। तुम बोल रहे थे आंसर? नहीं। बताओ भाई। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। देखो, शर्ट बना लो 4,000, और शॉर्ट बना लो 16,000। पहले तो देखो 16,000 का 25% 4,000 है कि नहीं है? 16,000 का 25%, 4,000 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 शर्ट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 4,000। और 16,000 को बनाने में 8,000। 8 और 4 12। ये देखो पूरे 12 हो गया। 12,000 घंटे हैं, और 25% बन भी रहा है। अब सवाल है निकाला कैसे। मैं बताता हूँ कैसे निकाला, चलो लिखो। लेट लेट क्वांटिटी ऑफ लेट क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट्स let quantity of short is equals to x is equal to x. Next time है therefore quantity of shirt will be 25% of x, will be 25% of x, that is 0.25x, that is 0.25x, 0.25x. नेक्स्ट लाइन में लिखिए लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड शॉर्ट्स। एक शॉर्ट में कितना घंटा लग रहा है? एक शॉर्ट में आधा घंटा। और हम कितने शॉर्ट्स बना रहे हैं? x इंटू एक्स। तो हमारा टाइम लगेगा 0.5x। अब बारी आएगी शर्ट की। एक शर्ट में कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा। इंटू, हम शर्ट कितनी बना रहे हैं? 0.25x। तो ये कितना हो गया? 0.25x। और यहां लिखेंगे टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स।
टोटल लेबर आवर्स कितने हैं? 12,000। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है? 16,000। और हमने एक्स किसको माना था? नंबर ऑफ शॉट्स को। इसका 25% शर्ट हो गया, 4,000। इसमें कॉस्टिंग जैसे कुछ था ही नहीं, मैथ्स का रेशो का थोड़ा कंसेप्ट था। तो 16 और 4 हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं क्या इसका। सेकंड पार्ट देखो। प्रिपेयर फॉलोइंग बजट ऑन मंथली बेसिस फॉर जुलाई अगस्त सितंबर। 3 महीने के लिए आपको ये बजट बनाना है। सेल बजट शोइंग सेल यूनिट्स, सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्शन बजट। जुलाई अगस्त सितंबर का बनाना है। शुरू कर लेते हैं आइए। पहले क्या एक साथ बना ले, अलग अलग बना लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो पहले लिख दो शर्ट्स। शर्ट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहां पे लिखते हैं सेल्स बजट। क्वांटिटी। जुलाई में कितनी शर्ट बेचेंगे देख के बताओ। 15,000। जुलाई में 15,000 बिकेगी। अब हर महीने 10% ग्रो होगा। क्वेश्चन कहता है सेल हर महीने 10% ग्रो होगा। तो अब 15,000 का 10% ग्रो करो, 16,500। अब 16,500 का 10% ग्रो करो, 18,150। उसका 10% ग्रो करो, 19,965। अब ये क्वांटिटी में बन गया। अगर रुपीज में बनाना हो तो जरा सेलिंग प्राइस देख के बताओ शर्ट का कितना है? 60, 60। ये रुपीज में बन गया। ये रुपीज में तैयार है। ठीक है, बन गया। अब शुरू करते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन कैसे आएगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। और ये प्रोडक्शन स्टार्ट है। सेल्स कितना? 15, 16,500, 18,150, 19,965। इस लाइन को पढ़ो। कंपनी इंटेंड्स टू कैरी स्टॉक ऑफ फिनिश गारमेंट्स सफिशिएंट टू मीट 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। हम क्लोजिंग स्टॉक कितना रखेंगे? सेल्स का 40%। तो यहां पर 16,500 का 40% बताओ। यहां पे इसका 40%, 7,260। और यहां पे 7,579,86। अब
ये जो क्लोजिंग है ये अगले महीने का ओपनिंग बनेगा 6600, 7260, 7986। और जो जनवरी का ओपनिंग है वो क्वेश्चन ने जीरो बोला है, आप देख सकते हैं जीरो। देर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक इन जुलाई, जुलाई का जीरो है। एडजस्ट कर दो, ये प्रोडक्शन बजट बनके तैयार है 21,600। बाकी निकाल लो कितना कितना आ रहा है। अब जैसे मैंने शर्ट का निकाला, आप ठीक शॉर्ट्स का ऐसे कर लो, सेल बजट प्रोडक्शन बजट शॉर्ट्स का निकाल लो।
कितना आता है प्रोडक्शन? 28,800, 22,880, 25,168। ठीक। एक महीना एक्स्ट्रा लेते हैं प्रोडक्शन में, अगर परचेज बनाना हो तो 2 महीने एक्स्ट्रा लेते हैं। वैसे उसे 3 महीने का बजट बोला था, बट हमने शुरू करने के लिए एक एक्स्ट्रा लिया है, और परचेज तक बनाना होता तो 2 महीने एक्स्ट्रा लेते हैं। आंसर मैच कर गए सबके? ये एग्जाम का क्वेश्चन था 10 नंबर का। इसके बाद 33 तो आपका होमवर्क था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये आधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और आधा बजटरी का है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड ही है, तो मैं आपको इसमें इतना तो करा देता हूं कि बजट का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड का आप तब कर लेना अपने आप जब आपका स्टैंडर्ड हो जाए, खुद ही ये सेल्फ स्टडी आगे कर लेना। क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पहले, TQM has furnished the following information for the month ending 30th जून। एक महीने की डिटेल दे रखी है। मास्टर बजट हमने प्लान किया था 80,000 यूनिट बनाएंगे। उसका सेल का अमाउंट, वेजेस का अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड्स का अमाउंट, फिक्स ओवरहेड सारे अमाउंट दे रखे हैं। ये कॉस्ट है। अगर हम 320 में से 280 को माइनस करें तो प्रॉफिट आ गया 40,000। एक्चुअल में हमने 72,000 यूनिट्स बनाए। ये सारा सेल और खर्चे दे रखे हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। वेरिएंस कंसेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। वेरिएंस डिफरेंस बताता है। जैसे आप देखो, सेल पहले के मुकाबले कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो 40,000 से कम हो रही है, कम होने को बोलते हैं एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये अच्छी बात है, खर्चा कम हो रहा है, इसको बोलते हैं फेवरेबल। इसी तरह लेबर भी कम हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड भी कम हो रहा है, फिक्स भी कम हो रहा है, सारे ही कम हो रहे हैं। तो जब हमें फायदा दिखता है हम फेवरेबल बोलते हैं, जब हमें नुकसान लगता है तो एडवर्स बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट आ गया। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ शोड इतने केजी मटेरियल वर यूज्ड एंड लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। फर्स्ट पार्ट है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर विद एक्चुअल रिजल्ट्स। फर्स्ट पार्ट यही है सिर्फ, बाकी वेरिएंस वेरिएंस निकालना स्टैंडर्ड का है। तो आपको यहाँ फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अब फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनेगा देखो, आपको ये जो बजट दे रखा है ये कितने यूनिट्स का दे रखा है? 80। एक्चुअल में हमने कितना बनाया? 72। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है इसको भी 72,000 पे कन्वर्ट करो, फिर कंपेयर करो। अभी ये जो कंपैरिजन है ना, ये गलत कंपैरिजन है, क्योंकि बजट 80,000 का, एक्चुअल 72,000 का है। क्वेश्चन ने बोला है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है उतने यूनिट्स का बनाओ जितना एक्चुअल बने हैं। एक्चुअल 72,000 बने हैं, उसका बजट बनाओ, फिर कंपैरिजन करो। ये इसका मतलब है। एक नोट लिखें, इन दिस क्वेश्चन flexible budget means flexible budget means budget for actual production quantity। budget for actual production quantity। budget for actual production quantity। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, फ्लेक्सिबल बजट, एक्चुअल, यूनिट्स 72,000। एक्चुअल का तो बाद में लिख देना, एक्चुअल का सब बाद में लिख देना, ये यहां से कॉपी करके ये रहा, ये बाद में लिख देना। सबसे पहले सेल्स बताओ, सेल कितनी आएगी? पहले तो 320 थी, अब कितनी लिखूं? ठीक है, 288। 320 80,000 यूनिट्स की है, तो 72,000 की कितनी? 288। डायरेक्ट मतलब बोलो कितना? पहले तो 80 था, 80,000, 80,000 यूनिट का था, तो 72 का कितना? 72,000। डायरेक्ट वेजेस बताओ।
एक 20 कितने यूनिट्स का है? 80 का, तो 72,000 का बोलो। एक 1,08,000। वेरिएबल ओवरहेड्स 40,000 है, 80,000 यूनिट्स का, तो 72 का 36,000। फिक्स ओवरहेड बताओ। वो सेम रहेगा 40,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बदलती नहीं है, और ये प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट देखिए कितना। 32,000 आ रहा है। ओके, प्रॉफिट इज 32,000। एक्चुअल अपने आप लिख लो, देख के बुक से कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ था। ओके, अब इसके ऊपर 31 तो होमवर्क था, 32 हो गया था, 30th। अब ये जो क्वेश्चन है ये पुराने वाले बजट के हैं, जो हमने शुरू में किया था फ्लेक्सिबल। फंक्शनल खत्म हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं। जो दो तीन क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो, ये दिसंबर 21 में 5 नंबर का आया था। अगर 5 नंबर का आया था, इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल है, इजी है। Accountant of KPMR Limited has prepared the following budget for the coming year buys for two product AXC AYE ZYE। आपको बजट दे रखा है 2022 का, देख लीजिए ये बजट है। प्रोडक्शन की क्वांटिटीज की 4,000 होगी, इसकी 3,000 होगी। सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड सब दे रखा है। आफ्टर रिव्यूइंग द बजट, मैनेजमेंट हैज कॉल्ड मार्केटिंग टीम फॉर सजेस्टिंग सम मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। इन्होंने मार्केटिंग के बंदों को बुलाया है और कहा है कि आप कुछ तरीके बताओ जिससे सेल बढ़ सकती है। अब मार्केटिंग के लोग क्या कहते हैं? सजेस्टेड बाय promoting the product on social media, sales quantity of both the product can be increased by 5%। कहते हैं एक तो सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रमोट करो, इससे सेल क्वांटिटी 5% से बढ़ेगी। तो बताओ 4,000 वाली कितनी हो जाएगी? 4,200। और ये कितनी हो जाएगी? 3,150। आफ्टर ऑल्सो द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल गो अप बाय 10%। सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ा दो, ये कितना हो गया? और ये 198। बट दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड बाय 20% एंड 5%। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड 20% से बढ़ेगा, 20 वाला कितना हो जाएगा? 24। और ये 25 वाला 30। और फिक्स ओवरहेड बढ़ेगा 5% से,
10 का कितना हो जाएगा? 10.5, 10.5। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर बोथ द प्रोडक्ट बिफोर प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया, आफ्टर प्रमोशन। अब दो तरह से प्रॉफिट निकालना है। बिफोर में तो जो लाल रंग से लिखा उसको रहने दो, सेल्स माइनस मटेरियल लेबर वेरियर फिक्स ओवरहेड, प्रॉफिट आ गया। उसके बाद फिर दोबारा से बनाना है नई रिवाइज फिगर के साथ, जिनका चेंज नहीं दे रखा वो सेम ले लेंगे। जैसे मेटल 80 रुपए ही रहेगा, ये 40 ही रहेगा, ये 70, ये 35। तो दो तरह से बनाना है। तो पहले आप शुरू करो, बिफोर प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया, और दोनों के प्रॉफिट बताओ कितने आते हैं। बिफोर प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया, ब्रैकेट में लिख दो फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बिफोर प्रमोशन सोशल मीडिया। अब इसको करके दिखाइए क्या आंसर आता है। कितना प्रॉफिट आया? ठीक है, अब दूसरा निकाल के दिखाओ चेंजेस के बाद।
कितना आंसर आ रहा है? 275, 100, दूसरा 300। मेरे को लगता है शायद गलत है ये ठीक है? ठीक। एक बार चेक करना, फिक्स ओवरहेड आपने इतना ही लिखा है ना, 4000 इंटू 10.5 और 3000 इंटू 10.5। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी भी तो फिक्स कॉस्ट तो 4000 से मल्टीप्लाई होगी ना। आप 4200 बेचो या जीरो बेचो, वो तो उसके हिसाब से लगेगा। बाकी सब नई क्वांटिटी से जाएगा, फिक्स पुराने से जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते थे, जो पुरानी फिक्स कॉस्ट थी उसे 5% प्लस कर दो। जो पुरानी फिक्स कॉस्ट थी 40,000, 5% प्लस कर दो, 42,000 हो गई। अब जिन बच्चों ने क्वांटिटी बदल दी है वो कह सकते हैं हम बन गए बेवकूफ। कितना लिखो आंसर बताओ? बताइए कितना लिखा है? दूसरा यही आंसर है, चेक करो। ठीक, राइट। और मिस्टर निखिल, आज तुम्हारा दोस्त मिसिंग है क्लास में। दोस्त दिख रहा है इस क्लास में? कौन? वही वो नाराज नहीं होता कालू बोलने से? अच्छा, आगे आंसर्स। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। देखिए क्या लिखा है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग, एक बार क्वेश्चन समझ लो। हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 6 लाख यूनिट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट शीट। इनकी कैपेसिटी 6 लाख की है और इन्होंने कॉस्ट शीट बनाई है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 2.5 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 1 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स कितना? 1-1 रुपए। और यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स कितना? 1/3 वेरिएबल है, 0.5 और 1। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग 2020 सेल्स वॉल्यूम अचीव बाय कंपनी वाज 5 लाख यूनिट्स। वैसे कैपेसिटी कितनी थी इनकी? 6 लाख की, बट इन्होंने 5 लाख की बनाया है 2020 में। द कंपनी हैज लॉन्च एन एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब इन्होंने ना एक एक्सपेंशन का विचार बनाया है और उसकी डिटेल ऐसे है, डिटेल आ रहा है सेंटर। पहला, कैपेसिटी विल बी इंक्रीज टू 10 लाख यूनिट। पहले कितनी थी? 6। अभी अपना सेटअप बढ़ा के 10 लाख जितना कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें खर्चे क्या क्या होंगे देखो। एडिशनल फिक्स ओवरहेड विल अमाउंट टू 4 लाख अप टू 8 लाख यूनिट, विल इंक्रीज बाय रुपीज 2 lakhs मोर बियॉन्ड 8 lakhs। जब एक्सपेंशन हो जाएगा, मान लो कैपेसिटी 10 लाख हो गई, बट ये कहते नहीं इतना क्या करेंगे, 8 लाख ही बनाते हैं,
तो फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, एडिशनल फिक्स ओवरहेड कितना आएगा, अगर ये 8 लाख बनाते हैं तो 4 लाख रुपए का। अगर ये 8 से ज्यादा बनाए तो कितनी फिक्स कॉस्ट आएगी, 6 हो जाएगी, 4 + 2 6 लाख। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कितने की करेंगे, 8 लाख की। ये इन्वेस्टमेंट किस में होगी, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, तभी तो एक्सपेंशन होता है। विच इज प्रपोज टू बी फाइनेंस थ्रू बैंक बोरिंग कैरिंग 15% इंटरेस्ट। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, कितना अमाउंट आया, 1,20,000। एवरेज डेप्रिसिएशन रेट ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इज 10% बेस्ड ऑन SLM। एक्सपेंशन पे 8 लाख रुपए लग रहे हैं और 10% डेप आएगा तो कितना हो गया, 80,000। अज्यूम कंपनीज प्रॉफिट, ये टैक्स रेट दे रखा है। आफ्टर एक्सपेंशन इज पुट थ्रू, कंपनी हैज ऑल्टरनेट फॉर ऑपरेटिंग द प्लांट एज अंडर। एक्सपेंशन के बाद कंपनी के पास 2 ऑल्टरनेट होंगे। पहला ऑल्टरनेट पढ़ो क्या है, कंपनी विदाउट एक्सपेंशन कितने की सेल कर रही थी, 5 लाख, 6 लाख कैपेसिटी थी, 5 लाख। एक्सपेंशन के बाद कैपेसिटी होगी 10, लेकिन सेल करेंगे 8 लाख की। 8 लाख की सेल करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, 1 लाख। दूसरा ऑप्शन है कि सेल 10 लाख यूनिट कर लो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट पढ़ो, एक तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपए से कम करना होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ो, सेलिंग एक्सपेंस को 5% से बढ़ाना होगा। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को 1% से कम करना होगा ड्यू टू डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग। कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल बजट एट लेवल ऑफ 5, 8, 10। एडवाइस विच लेवल ऑफ आउटपुट शुड बी चूजन। आपको 3 लेवल से फ्लेक्सिबल बजट बनाना है और बताना है कौन सा चूज करोगे, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वो पसंद करेंगे। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। 6 लाख की कैपेसिटी है, 5 लाख बना रहे हैं। एक्सपेंशन के बाद कैपेसिटी हो जाएगी 10 लाख और उसके कुछ खर्चे दे रखे हैं। क्वेश्चन को रीड कर लें। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखो हेडिंग फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट, पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम बनेंगे, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। 5 लाख का मतलब है बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले, और यहां पर है आफ्टर एक्सपेंशन।
एक हुआ बिफोर एक्सपेंशन, एक आफ्टर एक्सपेंशन। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। अब सेलिंग प्राइस पहले 5 लाख का कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? सेल हो गई 5 लाख इंटू 9। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अगर नेचर नहीं दे रखा होता तो मटेरियल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस 5 लाख इंटू 1। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल 1। और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना था? 50 पैसे। लाइन डाल के लिख दो कंट्रीब्यूशन। कितना है कंट्रीब्यूशन? 20 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड है और सेलिंग ओवरहेड है। कितना कितना अमाउंट है बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड 1 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? ना, गलत है आंसर। आपको बताया था जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इससे मल्टीप्लाई होती है जिसपे बजट दे रखा है 6 लाख से। तो 6 लाख इंटू 1 और नीचे सेलिंग 6 लाख इंटू 1। अच्छा अब एक काम करना जरा, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ भी सेम रहेगी तो इनके सामने भी अमाउंट तो अभी से लिख दो। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। इसके अलावा एक्सपेंशन के बाद की कुछ फिक्स कॉस्ट और भी लग रही हैं, उनको भी लिख दो। एडिशनल फिक्स ओवरहेड बताओ कितना कितना लिखेंगे? एडिशनल फिक्स ओवरहेड तीनों केस में। ये रही लाइन एडिशनल फिक्स ओवरहेड की। प्रेजेंट में तो 0 आएगा। आगे बताओ कितना लिखूं? 4 लाख और आखिरी में 6 लाख। ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट हो गई। अगर 8 लाख बेचोगे तो 4 लगेगी, 8 के ऊपर बेचोगे तो 2 लाख से बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट, एक्सपेंशन में इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए पैसे लोन से लोगे। दोनों केस में इंटरेस्ट कितना? 1/20, 1/20। डेप्रिसिएशन 0 और 80,000, 80,000, 80 और 80। अब बताओ कि क्या कोई और फिक्स कॉस्ट भी है क्या? कोई और फिक्स कॉस्ट भी है? एक और है, एक और है, देखो जरा। एक्सपेंशन के बाद अगर आप 8 लाख बेचोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट पे लमसम अमाउंट कितना खर्च करना होगा? तो ये एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट सिर्फ बीच वाले ऑप्शन में आएगी, इधर आएगी नहीं, दोनों तरफ। अब एक बात बताओ, 10 लाख बेचने के लिए भी क्या कोई फिक्स कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है क्या? 10 लाख बेचने के लिए भी कोई फिक्स कॉस्ट कवर करनी पड़ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब सिर्फ पहले ऑप्शन का पीबीटी निकाल दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर 50% टैक्स लगा दो और पैट आंसर आ जाएगा। देखो कितना पीबीटी, टैक्स और पैट।
कितना? 4 लाख। अब बीच वाला कॉलम तैयार कर लेते हैं, बीच वाला कॉलम। सेल कितनी होगी? 8 लाख इंटू 9। मटेरियल कॉस्ट 8 लाख इंटू 2.5। डायरेक्ट वेजेस 8 लाख इंटू 1। 8 लाख इंटू 1। 8 लाख इंटू 0.5। कंट्रीब्यूशन बताओ। 32 लाख। यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो, किसी बच्चे ने एक बारी मेरे को एक सवाल किया था, ये जो कॉस्ट है ये कहते हैं ठीक नहीं है। वो क्यों? कहते हैं पहले हम 6 लाख की कैपेसिटी रखते थे, 5 लाख बेचते थे। अब एक्सपेंशन के बाद हमारी कैपेसिटी 10 लाख हो गई। तो कह रहे हैं ये कॉस्ट ना 10 लाख से मल्टीप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो मेरा कहना यह है ऐसा नहीं होगा। आपकी जो कॉस्ट है ये 6 लाख तक है। अब 6 लाख के ऊपर की जो कॉस्ट है वो आपको अलग से दे दी गई है, ये रही। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस फिक्स्ड एलिमेंट को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां फिक्स कॉस्ट ब्रेक करके दे रखी है। पहले आप 6 लाख की लिखोगे, उसके बाद जो आप एडिशनल कर रहे हो वो अलग से लिख दोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अब ये 1 रुपया 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कैपेसिटी 10 लाख हो गई है। पुरानी तो 6 ही लाख थी, जो भी कैपेसिटी बढ़ी है उसकी आपने अलग से लिख दी फिक्स कॉस्ट। अब पैट तक निकाल लो कितना आंसर आता है इसका। 6.5 आ रहा है। 6.5। 6.5 लैक्स। 6.5, राइट। अब आप आखिरी वाला खुद से करेंगे, मैं 3 बातें बता रहा हूं उसकी। पहला, देखिए, बाय एन ओवरऑल प्राइस रिडक्शन ऑफ 1 पर यूनिट ऑन ऑल यूनिट सोल्ड। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर आपको 10 लाख बेचना है तो सेलिंग प्राइस कितना करोगे? 8। इंक्रीजिंग वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंस बाय 5%। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितना था ना? 0.5 था। अब उसमें 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा पर यूनिट? 0.525। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल गो डाउन बाय 1% ड्यू टू डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग। डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? कितना? पहले कितना था डायरेक्ट मटेरियल? 2.5 का 1% कम कर दो। ये नए फिगर्स हैं, इनसे 10 लाख वाला पूरा करके दिखाओ कितना आता है पैट तक।
कितना प्रॉफिट आ रहा है? ओके, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो क्या है। कैलकुलेट बीपी बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आ गया बजट में। अब बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट अपॉन, अगर यूनिट्स में निकाला तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, वो लिख देता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप मेरे को फिक्स कॉस्ट बताइए कितनी है। ये सारी फिक्स कॉस्ट है। फर्स्ट केस की ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। कितने कितने लिख दूं? पहले की 12 लाख, दूसरे की 19 लाख, तीसरे की 20 लाख, 20 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? ये रहा, सेल प्राइस है 9, और ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट पे। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। 9 रुपए में से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, घटा दो, कितना आ गया? कितना है कंट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में कितना है कंट्रीब्यूशन? 4 रुपए। ठीक है, 3 लाख यूनिट। सेकंड केस में कितना है कंट्रीब्यूशन? 4, कितना? 4.7, 5 लाख यूनिट्स। लास्ट केस में कंट्रीब्यूशन कितना? 4 लाख यूनिट्स। किसी ने 5 बोला है? ये हो गया। 19-20 सी के रिजल्ट में फर्क होता है। 199 वाला फेल, 200 वाला पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या लिखा। फाइंड पेबैक पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एक्सपेंशन एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी चूजन बाय यू फॉर ऑपरेशन। आपने कौन सा एक्टिविटी चूज किया है कि हम कितना बना के बेचेंगे? कुछ अगर चूज नहीं किया तो आप बता दो। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कितना बेचना है आपको बनाकर? 8 लाख। तो आपने वो एक्टिविटी चूज करी है। अब इस पे आपको बताना है पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड आपको पता नहीं है, ये एफए में हमारा जो अगला चैप्टर होगा आफ्टर डिविडेंड, उसमें सिखाएंगे पे बैक पीरियड क्या होता है। आपको पे बैक पीरियड बताना है फॉर इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एक्सपेंशन। पहले तो बताओ, इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एक्सपेंशन कितनी है? कितने की इन्वेस्टमेंट करी थी एक्सपेंशन पे? 8 लाख की। अब एक्सपेंशन से पहले आपका पैट कितना आ रहा था? एक्सपेंशन से पहले पैट, और 8 लाख में कितना आ रहा है? तो आप हर साल कितना कमा रहे हो एक्सपेंशन के बाद फालतू एक्स्ट्रा? 2.5 लाख। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैट आफ्टर एक्सपेंशन। एक काम करो, आपने एक्सपेंशन का पैसा बैंक से लोन लेके लगाया है, 2.5 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इससे बैंक का लोन रीपे करते रहो, रीपे करते रहो, तो कितने साल लग जाएंगे 8 लाख को चुकाने में? इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक, कितने टाइम में आप पे बैक कर दोगे बैंक को बैंक का लोन?
8 लाख डिवाइड बाय 2.5 लैक्स, 3.2 ईयर से पैसा वापस चला जाएगा। 1 साल में जाएगा 2.5 लाख, 2 साल में जाएगा 5 लाख, 3 साल में जाएगा 7.5 लाख। 3.2 ईयर से पूरा पैसा वापस चला जाएगा। तो पेबैक पीरियड का मतलब होता है बैंक से जो पैसा उधार लिया है कितने टाइम में वापस कर दोगे। तो जवाब है 3.2 ईयर्स में। अब कॉपी कर सकते हैं इसको। आगे इसका आंसर अब देखते हैं। ऊपर कोई क्वेश्चन और तो नहीं छूट रहा। 16 नंबर था ये। यस, इसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। एक लास्ट कंसेप्ट बचा इसमें, बजट रेशो का, कंट्रोल रेशोस। उसमें 3 सवाल है, एक ही मैं कराऊंगा, बाकी अपने आप कर लेंगे। यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना, सारे हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कंट्रोल रेशोस क्या होती है। देखिए पहले यहाँ हेडिंग दिखा देते हैं। ये लिखा है कंट्रोल रेशोस। 36, 37, 38 तीन क्वेश्चन है। पहले इनका मतलब समझाते हैं, उसके बाद फिर आप कुछ कॉपी वॉपी करेंगे बाद में। देखिए कंट्रोल रेशोस, ये जो कंट्रोल, अभी नोट नहीं करना, ये जो कंट्रोल रेशोज होती हैं, ये कंपनी का जो मालिक होता है वो अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए इस्तेमाल करता है। कंपनी का मालिक स्टाफ की परफॉर्मेंस जज करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब मैं भी अगर चाहूं तो कंट्रोल रेशो लगा के तुम्हारी परफॉर्मेंस जज कर सकता हूं। कैसे जज करूंगा वो सुनना जरा। जैसे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स ऑफ स्टडी बताओ, एक दिन में कितना हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कितने घंटे पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम कितना हो सकता है वो बताओ। 24 तो नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं इस धरती पे कोई भी इंसान 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। वैसे मेरे को लगता है, मैंने शुरू में बोल दिया था अपने ऊपर मत ले, जनरल। मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, अब तुम्हारे ऊपर जब लेंगे थोड़ी देर में बता दूंगा। 14 से 16 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कितना लिखूं? 16। तो ये हो गया 16 घंटे मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। अब 16 घंटे मैक्सिमम हो सकते हैं 24 में से। आमतौर पे हर कोई बच्चे को मालूम है कि 16 घंटे मैक्सिमम है। अब आप जब पढ़ाई का बजट बनाते हो, बजट आवर्स, भाई मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, तो बजट कितने घंटे का बनाते हो बताओ। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं बन सकता। बजट कितने घंटे का बनाते हो? 13 का। 13 का बजट बनाते हो भाई, हम 13 घंटे पढ़ेंगे। अब तुम्हारा रोल आएगा बीच में, एक्चुअल तुम कितने घंटे पढ़ते हो? एक्चुअल नहीं, क्लास का नहीं, छोड़ के, क्लास छोड़ के। 1 1.5 मिनट, क्या बोला है? घंटा बोला, मिनट बोला है? चलो 2 घंटे लिख लेते हैं, ये 2 घंटे हैं।
16 घंटे तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच ही इतनी छोटी है कि तुम बजट 13 का बनाते हो। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो, यानी कि बजट आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, शॉर्ट में लिख दिया एमपीएच, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, इनटू 100। इसका मतलब 16 में से 13 घंटे की प्लानिंग। कम से कम सोच तो बड़ा लिया करो। अगर 16 पढ़ सकते हो, बजट भी 16 का बना लो। कितने कितने परसेंट आ गया ये आंसर? कितना? 81.25। ये है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो। अब 16 तुम पढ़ सकते हो और पढ़ते हो तुम 2 घंटे। इसको बोलते हैं एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशो, यानी कि तुम कितना इस्तेमाल कर रहे हो समय का। तुम इस्तेमाल कर रहे हो 2 घंटे आउट ऑफ 16 घंटे। 2/16 इंटू 100, 12.5% तुम समय का इस्तेमाल करते हो बस। अब मैक्सिमम को छोड़ दो। जैसे हो सकता है कोई कहे भाई मैक्सिमम से क्या होता है, तो छोड़ दो। बजट 13, एक्चुअल 2। यहां से एक्चुअली बेटर पिक्चर आती है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल यूजेज ऑफ बजट कैपेसिटी, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजट आवर्स इंटू 100। 2/13 इंटू 100 कितना हुआ? 15 पॉइंट। यहां मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने हैं? 16। अब तुम बजट बनाओ। हम 1 घंटा पढ़ेंगे कल आउट ऑफ 16, और 1 घंटा ही पढ़ लो। तुम्हारे घर वाले बतेरे खुश, कहेंगे देखो 100% हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, जो सोचता है वो करता है। सोचा कितना था उसने? 1 घंटे, 1 घंटे पढ़ लिया वो। तो उनको आप ये वाला रेशो निकाल के दिखाओ, बोलो मेरा ये रेशो देखो जरा, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजट कैपेसिटी, मतलब मैं जो बजट बनाता हूं उसको अचीव कर लेता हूं। आपको थोड़ा डाउट हो तो आधे घंटे का बजट बना लो और आधा घंटा पढ़ लो, तो ये रेशो आपकी हमेशा 100% आएगी। इन दो रेशो को मत दिखाना, ना स्टैंडर्ड को ना एक्चुअल को। अब इसके अलावा एक रेशो होती है यहां पर, कैलेंडर रेशो। कैलेंडर रेशो का मतलब होता है कितने दिन का बजट बना रहे हो। ऐसे जैसे कुछ बच्चे कहते हैं संडे को तो नहीं पढ़ेंगे, हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे, तो 6/7, मतलब वो दिन भी पूरे इस्तेमाल नहीं कर रहा, कुछ कम इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअल डेज डिवाइडेड बजट डेज इनटू 100। एक होती है एफिशिएंसी रेशो, एक एक्टिविटी। इनके लिए एक एक लाइन लिखवाऊंगा, फॉर्मूला भी वैसे लिख के देता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। एक्टिविटी का होता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजट आवर्स इनटू 100। इन दो को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बाकी ऊपर 3 तो हो चुकी हैं। तो एक बारी के लिए आप ये एग्जाम्पल और ये फॉर्मूले थोड़े से कॉपी कर लें, फिर मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा इसके बाद।
अब थोड़ा सा स्क्रीन नीचे की तरफ कर रहा हूँ। पहले एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, फिर 2 लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी, वहीं लिख लेना। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब होता है हर हर काम को करने के लिए एक समय होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है 3 घंटे। अगर आप 3 से कम में खत्म कर लेते हो तो आप 100 से अधिक एफिशिएंट हो, और आपका 3 घंटे पेपर खत्म नहीं होता तो आप 100 से कम एफिशिएंट हो। तो एफिशिएंसी रेशियो से पता चलता है एम्प्लॉय का स्पीड कितना है काम करने में। मैं जैसे एस एच वर्ड लिखा है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स, और ए एच का मतलब होता है एक्चुअल आवर्स। तो मैं एक बार पहले इसका मीनिंग लिखवा रहा हूँ, फिर फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगा। मीनिंग लिख लें। दिस रेशियो इंडिकेट्स whether this ratio indicates actual time taken whether actual time taken is more or less than is more or less than standard time, is more or less than standard time, is more or less than standard time। फॉर्मूला आपने लिख दिया, फुल फॉर्म लिख लो एस एच का, स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। नेक्स्ट लिखो इसके बाद एक्टिविटी रेशियो, 2 लाइन लिख लो। इस रेशियो का मतलब होता है जो हमने आउटपुट बनाया है वो बजट से कम बनाया है कि ज्यादा बनाया है। लिखो दिस रेशियो इंडिकेट्स whether actual output is more than or less than budget output। फॉर्मूला आपने लिख लिया इसका, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बी एच मतलब बजट आवर्स इनटू 100। अब मैं आपको इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, वो देखिएगा ध्यान से। ये इसका एक क्वेश्चन है 36 नंबर। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें आपको यहां से चाहिए होंगी। एक बजट आवर्स, एक एक्चुअल आवर्स, एक स्टैंडर्ड आवर्स, एक एक्चुअल डेज, एक बजट डेज, और एक मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। अगर ये 6 चीज आपको मिल गई फिर तो सारा खेल फॉर्मूले का है, उसमें फिगर्स डाल के आंसर्स निकाल लो। हम ट्राई करते हैं। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 घंटे रोज काम करेंगे, हफ्ते में 5 दिन। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 बंदों की है, एक्चुअल 40 काम करते हैं। एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क फॉर 4 वीक्स, स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक्स। एक्चुअल आर वर्क in 4 week period, standard hours earned in 4 week period. The related period is of 4 weeks. In this period there was a one holiday due to national event. Calculate the following. आप इसको पढ़ के बताओ इन 6 में से आपको कुछ भी निकालना आ रहा है? ये क्वेश्चन 4 वीक का है। 4 वीक का कोई भी इंफॉर्मेशन आप 6 में से बता सकते हो सवाल पढ़ के? मेरे को लगता है डेज तो बता ही सकते हो, उसी पे पहले ध्यान लगा लो। बीस बजट एक्चुअल डेज
20 क्या है, बजट या एक्चुअल? बजट। हमारे पास 4 वीक का कैलकुलेशन है और 1 वीक में 5 दिन है, 20 दिन हो गए। और एक्चुअल डेज यहां से आएगा कितना? 19। 20 - 1, 19। इसके अलावा कुछ और बता सकते हो तो देखो पढ़ के। मैक्सिमम पॉसिबल हम 6400 के बगैर भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा देखना एक बारी। एक दिन में कितने घंटे काम होना है? 8 घंटे। और कितने दिन वीक में? 5 डेज। और कितने वीक्स? 4 वीक्स। 4 वीक में इतना हो गए। और हमारे 50 एम्प्लॉई हैं मैक्सिमम। तो यहां से चेक करो कितना आता है। 8,000। ये आएगा मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। अच्छा, ये मैक्सिमम आएगा। अगर मेरे को बजट निकालना तो बजट कैसे आएगा? इस 50 की बजाय 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 50 तो मैक्सिमम बंदे हो सकते हैं। हमारे पास 8 घंटे रोज हैं, हफ्ते में 5 दिन, 4 हफ्ते, 40 बंदे। कितना हुआ? 6400। इसको पढ़ो, ये क्या दे रखा है? ये क्या है? ये एक्चुअल आवर्स हो गए 6000। अब आखिरी वाले को पढ़ो, क्या है? ये स्टैंडर्ड आवर्स हो गए। सारी चीजें आ गई। अगर आप चाहो तो रट्टा मारना चाहो तो मार सकते हो ऐसे। अगर आपको एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क दे रखा है, एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, तो ये बजट के बराबर होता है। एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड वर्ड है, एक्सपेक्टेड। जबकि इस वाले में एक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअल आवर वर्क है। एक्चुअल आवर वर्क इज एक्चुअल टाइम, एक्सपेक्टेड आ गया तो बजट बन जाता है। इसके अलावा एक चीज और देख सकते हो, स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, ये मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के बराबर होता है। चाहो तो मैक्सिमम ऐसे निकाल लो या वहां से पिक कर लो, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, एक्सपेक्टेड वर्ड नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड आवर्स होता है। इसका मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड, बजट आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, मैक्सिमम पॉसिबल आवर, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो कैसे भी, या तो ऐसे करके निकाल लो, जो सिखाया उस तरह से निकाल लो। अब आपको 5 रेशियोज बतानी है, सबके फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला डाल के आंसर्स निकाल लो। तो जरा इतना कॉपी करो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एफिशिएंसी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स बजट आवर्स इनटू 100। कैलेंडर, actual days divided by budget days into 100. Standard capacity usage, budget hours, maximum possible hours. Actual capacity usage, actual hours, maximum possible hours into 100. Actual usage of budget capacity, actual hours, budget hours into 100.
थोड़ा ऊपर कर दो। आंसर्स निकाले ना सारे, कितने आते हैं देख लो। चलिए इसके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करो। 37 नंबर। ये एक आरटीपी का क्वेश्चन है, अभी इतना ही दिख रहा है। बजट आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल डेज, बजट डेज, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। यहाँ रोज कितने घंटे काम करना है? 9 घंटे। हफ्ते में 5 दिन। मैक्सिमम एम्प्लॉइज है 50, एक्चुअल एम्प्लॉइज है 40। थोड़ा आगे की तरफ दिखा रहा हूँ। यहाँ भी 4 वीक है। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स बताओगे कितने? बजट आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल डेज, बजट डेज। एक हफ्ते में कितने दिन है? 5। और 4 वीक है, ये 19।
इनको आप वैसे क्रॉस चेक करके भी देख लेना जैसे मैंने सिखाया था इन दोनों आर्स को। आप जरा फटाफट से कॉपी करके रेशोज निकाल लो। आगे रेशो सारे इसके। लास्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा होमवर्क में, देखो एक बार चेक करें। ठीक है, ये होमवर्क हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार सभी लोग अपने फोन पर इस बार का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लें, जो
मई 25 में आया था आईसीआई की साइट से। एक वहां पे हेडिंग नजर आएगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर न्यू स्कीम। उसमें इंटरमीडिएट मई 25, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ का सी पार्ट। फिफ्थ का सी पार्ट, हाँ फिफ्थ का सी पार्ट वो देख रहे हैं अभी हम। फिफ्थ का सी पार्ट मिल गया सबको? ठीक, पढ़ते हैं क्या लिखा। A reputed engineering college in Pune has 20 sections with 60 student per section. टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बताओ? 1200। The college plans a one-day pleasure trip around the city for students during the weekend to places such as zoo, amusement park, technological museum. ये लोग एक एक दिन का पिकनिक प्लान कर रहे हैं। A private transporter has agreed to provide the required number of buses at a higher charges of 6500 per bus per trip. एक बस का किराया इतना है। The bus hire charges is inclusive of special permit fee of 500 per bus per trip to be paid to municipal corporation. इसका मतलब सिर्फ किराया कितना है? इस लाइन को पढ़ के बताओ, सिर्फ रेंट कितना है बस का? 6000 और 500 रुपए परमिट फीस है, दोनों मिला के 6.5 है। आगे देखिए, ईच बस हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 54 स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ दो तो कितने लोग बैठ सकते हैं? 54। 4 सीट्स आर रिजर्व फॉर टीचर हु अकम्पनी ईच बस। अब 54 में 4 तो टीचर हो गए, तो स्टूडेंट कितने हो गए? 50। द कॉलेज विल एम्प्लॉय 4 टीचर फॉर ईच बस एंड विल पे 500 एज डेली अलाउंस टू ईच टीचर फॉर द ट्रिप। और टीचर को मिलेगा 500 रुपए। नो अदर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर आर रेलिवेंट टू द ट्रिप। फॉलोइंग आर द अदर कॉस्ट: ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, एंट्रेंस, एंट्रेंस फी एट जू। ऊपर एक लाइन दे रखी थी, नो अदर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स आर रेलिवेंट टू द ट्रिप। इसका मतलब है टीचर साथ जाएगा लेकिन वो भूखा मरेगा, ना उसको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना लंच मिलेगा, ना इवनिंग टी मिलेगी। और पार्क पार्क में भी बच्चे अंदर जाएंगे, बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करेगा। यही मतलब है इसका। बस को 500 रुपए दे देंगे। एज रिगार्ड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, अथॉरिटी चार्ज ब्लॉक एंट्रेंस फी ऑफ स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्लॉक एंट्रेंस फी सब दे रखा है। कॉस्ट ऑफ प्राइस that would be distributed to winner in different games being arranged in amusement park depends of number of student in a trip. प्राइस हमें दे रखे हैं, इतने इतने होंगे। assume that college hires the requisite number of buses depending upon student in a trip you are required to prepare a flexible budget estimating total cost for a trip for a level of 300, 600, 900, 1200 student showing each item of cost separately. देखो, अगर 300, 600, 900, 1200 बच्चे जाते हैं, पहले कुछ बेसिक जानकारी दो। नंबर ऑफ बसेस कितनी जाएंगी? एक बस में कितनी सीट है? 4 टीचर की हटा दो, 50 बच्चे बैठेंगे। तो 300 को ले जाना तो कितनी बस है? 600 में, 900 में और 1200 में।
24, ठीक है, ये 18 है और वो 24, ठीक है। नंबर ऑफ बसेस हो गए, नंबर ऑफ बसेस हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स कितने होंगे इन बस में टोटल मिला के? 24, 48, 72, 96। अब आपको सारे खर्चे लिखने हैं। अब जैसे बस का रेंट लिखोगे, एक बस का रेंट कितना है, तो 6 बस का कितना हुआ इंटू है 36,000। परमिट फी कितनी है इंटू इतना। टीचर का अलाउंस, टीचर कितने थे इसमें, 24, 24 टीचर इंटू 500। इसके जरा दोबारा से देखो और क्या खर्चे थे। पहले ब्रेकफास्ट देखो, ब्रेकफास्ट कितना, तो बच्चे कितने थे इसमें, 300, 300 इंटू 55 ब्रेकफास्ट हो गया। लंच 300 इंटू 120, इवनिंग टी 300 इंटू 40। एम्यूजमेंट पार्क में एंट्री फ्री है, जू में कितनी, 300 इंटू 25। अब जरा वो बताना प्राइस कितना देंगे, नहीं ब्लॉक एंट्रेंस फी, एक ब्लॉक एंट्रेंस फी नीचे दे रखी है। ये 2000 हो गई। प्राइस कितना देंगे, प्राइस 2200। दैट्स ऑल, ये टोटल कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे 300 का निकाला, फिर 600 का, फिर 900 का, फिर 1200 का, ऐसे। ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसका फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया, सेकंड पार्ट क्या लिखा है, ये सारा कॉस्ट टोटल करके 300 से डिवाइड कर देना, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा एक स्टूडेंट का। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क है। अब होमवर्क में क्या क्या हो गया वो देख लो जरा। होमवर्क एक तो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे दिए आपको, प्लस मई 25 का, प्लस अपडेटेड क्वेश्चन, जो आपको अपडेटेड क्वेश्चन के नोट्स दे रखे हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे विद सोल्यूशन, एक उनको आपको देखना है। ये आज का होमवर्क है। बजटरी टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब आपका ब्रेक रहेगा, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे स्टैंडर्ड। कुछ बच्चे लेट आए थे, हमने डिसाइड किया था कि 3 ब्रेक बहुत ज्यादा है और सारे ब्रेक आधे आधे घंटे के, तो हम आपको 2 ही ब्रेक देंगे, आखिरी वाला काट रहे हैं। उसमें आपको अनऑफिशियल वैसे 10-5 मिनट चाय पानी का या बाहर पानी वानी पीने का दे देंगे, जिससे क्लास हमारी 4:30 पे ओवर होगी इंस्टेड ऑफ 5। और वैसे तो इतना ये लंबा ब्रेक इतना भी नहीं होना चाहिए, आधे घंटे का वाला, बट अब क्या करें, जब डाल दिया। और नीचे नीचे बोला जाता है कि बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है, वो मानते नहीं है, जिद करते हैं ब्रेक दो ऐसे। तुमने नहीं बोला तो जाके तो ये जाते हुए नीचे बता के जाना जरा कि हमारा ये कोई व्यू नहीं है, हमारी क्लास में कोई ब्रेक नहीं मांगता। एक मिनट, आज आपने क्लास में एटमॉस्फेयर देखा, कितने शांत तरीके से सारे बच्चे पढ़ रहे थे, कोई रिमोट में भी छीना झपटी नहीं हो रही थी, कोई बच्चे एसी की तरफ भी नहीं देख रहा था, सिंसियर। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे नए मॉनिटर को।